जय हिंद दोस्तों। आज के इस नंबर सिस्टम के 17वें वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं कि जो अंक पर आधारित प्रॉब्लम होते हैं, जैसे इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, इस तरह से करके एग्ज़ाम में एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं इस टॉपिक पर। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको सवाल न करके पहले इस इकाई अंक यानी जो संख्या अंक पर आधारित जो प्रॉब्लम होते हैं उसके कंसेप्ट को आपको बता रहा हूँ, उस चीज़ को पहले आप समझ लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, जो एग्ज़ाम में सवाल आता है वह 2 अंक पर भी आता है सवाल कि 2 अंकों की संख्या, फिर आपका 3 अंकों की संख्या पर भी आता है। ठीक है, यानी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो एग्जाम में 2 अंक पर या फिर 3 अंकों वाली संख्या पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग अंक में 2 अंक वाली जो संख्या होता है उस पर सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 अंक की संख्या में एक होता है आपका इकाई अंक होता है और दूसरा दहाई अंक होता है। तो हम मान कर चलते हैं कि 2 अंक की संख्या में जो आपका इकाई अंक है वह है आपका x और जो दहाई अंक है वह आपका क्या है, y है। यह हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कहें तो फिर वह संख्या क्या होगा, 2 अंकों की संख्या कितना होगा। अगर संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो वह संख्या क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, तो इकाई अंक के जगह पे x लिख देंगे और दहाई के जगह पे y लिख देंगे और कहेंगे कि yx हमारा संख्या होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे x और y के जगह पे संख्या अगर दिए रहते, जैसे मान कर चलिए इकाई अंक के जगह पे हम कहते 3 है और दहाई के जगह पे आपका 4 है, तो आप इस कंडीशन में रख सकते हैं, इकाई के जगह पे 3, दहाई के जगह पे 4 रखेंगे तो आपका 43 संख्या हो जाएगा, जो कि सही है। लेकिन यहाँ पे अगर इकाई को हम x मान रहे हैं, दहाई को y मान रहे हैं और यहाँ से अगर हम संख्या पूछे तो x y लिखना यह बिल्कुल गलत है, यह हमारा संख्या नहीं होगा। तो फिर अब बात की जाए तो फिर संख्या होगा क्या। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, पहले इकाई अंक को लिख देना है। तो इकाई अंक x माने हैं तो x हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो जोड़ का साइन देना है और जो भी दहाई अंक होगा उस दहाई अंक का क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे। ठीक है, दहाई अंक का क्या करना है, 10 गुना करके इकाई अंक में जोड़ देना है। तो दहाई अंक हमने क्या माना है, y माना है, तो y में हम 10 से गुना करेंगे तो यह 10y हो जाएगा और 10y में x जोड़ देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 10y जोड़ x, यह हो गया हमारा संख्या। ठीक है, तो यह है 2 अंकों की संख्या जिसमें इकाई अंक x, दहाई अंक आपका y है, तो हमारा संख्या निकल कर आता है 10y प्लस x निकल कर आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिएगा अब यहाँ से हम कहें कि अंकों को पलट दिया जाए। ठीक है, तो अगर हम अंक को पलट रहे हैं, ठीक है, अंक को पलटने पर हमारा संख्या क्या होगा। अब अगर इसके अंक को पलट देंगे तो हमारा संख्या क्या होगा, यह है हमारा मूल संख्या और यह पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे अंक का पलटने का मतलब इकाई अंक को हमने x माना था, दहाई अंक को y माना था, तो यह y जो है चल जाएगा इकाई के स्थान पे और इकाई वाला चल जाएगा दहाई के स्थान पे। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x चल जाएगा y के स्थान पे और y चला जाएगा x के स्थान पे। तो अब हमारा जो संख्या होगा वह क्या होगा, 10x प्लस y हो जाएगा। यह हो गया आपका पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पे अब यह चेंज भी हो सकता है। मान कर चलिए कोई हो सकता है कि इकाई अंक को y माने, दहाई अंक को x माने, तो अगर आप इकाई अंक को y मान रहे हैं और दहाई अंक को x मानेंगे तो हमारा संख्या क्या होगा, तो आपका दहाई का हमें 10 गुना करना है। तो दहाई को अगर x मान रहे हैं तो x में हम 10 से गुना करेंगे, 10 से, और इकाई अंक को y मान रहे हैं तो 10x प्लस y हमारा संख्या होगा। अब इसको अगर पलटेंगे तो इसको पलटने पर जो बनी संख्या वह क्या होगा, 10y प्लस x होगा। तो यहाँ पे इकाई दहाई को कुछ भी माना जा सकता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी दहाई अंक है उस दहाई का क्या करना है, 10 गुना करके इकाई में जोड़ देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है आपका योग का कंसेप्ट क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। योग का कंसेप्ट यह है कि जैसे यहाँ पे यह 2 अंक की संख्या है और इसी 2 अंक की संख्या को पलट कर यह बनाया गया संख्या है। ठीक है,
तो अगर यह मूल संख्या और पलटने पर बनी संख्या का हम योग करते हैं तो क्या इससे कोई प्रॉपर्टीज निकलता है या नहीं, तो इस चीज़ को देखिएगा। हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो मूल संख्या यानी पुरानी संख्या हमारा 10y प्लस x है, इसमें हम जोड़ेंगे इसको पलटने पर बनी संख्या, तो पलटने पर संख्या कितना बन रहा है, 10x प्लस y बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा इसके योग को अगर हम कुछ भी मान कर अगर चल रहे हैं, मान कर चलते हैं कि इसको जोड़ने पर हमें k मिलेगा, ठीक है। तो इधर LHS में अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10x एगो x हो जाएगा 11x और y को जोड़ेंगे तो 10y एगो हो जाएगा 11y हो जाएगा बराबर में k। अब इन दोनों में आप देख रहे हैं कि 11 कॉमन होगा, तो 11 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आपका क्या निकल कर आएगा, k निकल कर आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा यह 11 जो है एक्स वाई के क्या है, गुना में है, ठीक है, एक्स वाई के गुना में है। अब यह 11 इधर जाएगा तो 11 क्या करेगा, के को भाग देगा, यानी कहेंगे कि यह के को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल कर आता है। कंसेप्ट क्या निकल कर आता है कि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने पर बनाई गई संख्या का योग जो है हमेशा क्या होता है, 11 से कटता है। यही आपका प्रॉपर्टीज है, यह क्या है, आपका प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, इसमें अब बहुत सारा प्रॉपर्टी छिपा होता है। हमने पहला क्या कहा कंसेप्ट कि दो अंकों की संख्या और उसको पलट कर बनाई गई संख्या का जो भी योग यहाँ पे के माने है, तो यह 11 गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, यानी 11 क्या करेगा, के को भाग करेगा। तो दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनाई गई संख्या जो का योग जो है हमेशा 11 से कटता है, यह हमेशा 11 से विभाजित होगा। अब जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए अपने मन से, जैसे हम 27 ही ले लिए, एक संख्या ले लिए। अब इसको पलट कर बनाएंगे तो पलटने पर 27 को अगर पलटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अंक को पलटेंगे तो यह 2 चल जाएगा इकाई के स्थान पे और 7 चल जाएगा दहाई के स्थान पे, तो 72 हो जाएगा। तो यह 27 और 72 है। अगर हम इन दोनों का योग निकाल कर देखें, योग यानी जोड़ कर देखते हैं, तो 2 और 7 कितना होगा, 9 और फिर 7 2 जोड़ेंगे तो 9। 99 जो है क्या आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो बिल्कुल आपका 11 से क्या हो जाएगा, कटेगा। आप कोई भी संख्या लेकर देख सकते हैं, ठीक है। यह एक एग्जाम्पल 1 है। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए, कोई और संख्या ले लेते हैं 43। 43 को पलटेंगे तो क्या बनेगा भाई, 34 बनेगा। इसको जोड़ कर देखा जाए तो इसको अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 और फिर 4 3 जोड़ेंगे तो 7, 77 आएगा। 77 आपका 11 से कटेगा ही कटेगा। यानी यह फिक्स नियम है कि दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों का जो योग है वह हमेशा क्या होता है, 11 से विभाजित होता है। यह अपने माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी जिससे एसएससी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड प्रॉपर्टीज की। इसी से सेकंड प्रॉपर्टीज निकल कर आता है। जैसे देखिएगा क्या प्रॉपर्टीज निकल कर आएगा, अगर इस 11 को इधर भेजेंगे तो के भाग में जाएगा, यानी यह के को काटेगा। तो काटेगा तो देखिएगा यहाँ पे शायद इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ इधर तो बहुत जगह है, चलिए देखिएगा। तो अगर 11 को इधर भेजेंगे तो इधर आपका क्या बच जाएगा, x प्लस वाई, इधर चल जाएगा k बटा 11 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि 11 को k विभाजित करेगा और विभाजित करेगा तो बराबर में क्या मिल रहा है हमें, x प्लस वाई। जैसे यहाँ पे 11 से हम 99 में भाग दे रहे हैं तो 99 11 से पूरा कटेगा, यह तो फिक्स है पहला प्रॉपर्टी। लेकिन 11 से 99 कितना बार यानी कटेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट यानी भागफल, उसको हम लोग भागफल बोलते हैं कि कितना बार में कट रहा है। तो 99 को अगर 11 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा, 11 99। यहाँ पे 77 को 11 से भाग देंगे तो 7 रिजल्ट में मिलेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है के को 11 से हम भाग देंगे तो x प्लस वाई रिजल्ट आ रहा है। और एक्स वाई क्या है, तो संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक है। यानी सेकेंड प्रॉपर्टीज यह होता है कि किसी भी दो अंक की संख्या हो और उसके अंक को पलट कर बनाई गई संख्या के योग में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो हमें भागफल क्या मिलता है, ठीक है। तो उस संख्या के अंकों का योग के बराबर मिलता है। अंकों के योग का मतलब जैसे यहाँ पे इन दोनों 27 और 27 को पलटने पर बनी संख्या 72 है, ठीक है। अब 27 और 72 के योग 99 हो रहा है। 99 हमें
अगर हम 11 से भाग देते हैं तो कितना मिलेगा, तो भाग न देकर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा है कि 99 को 11 से काटेंगे तो 99 9 बार में कटेगा। तो यहाँ पे अगर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे तो यह कंसेप्ट क्या कर रहा है कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा x + y रिजल्ट मिलेगा। x + y का मतलब उस संख्या के इकाई और दहाई अंक का योग। तो संख्या का इकाई और दहाई अंक कितना है, 2 और 7 है, तो 7 दूर जुड़िएगा तो 9 मिलेगा। फिक्स है। अब जैसे यहाँ पर ही 77 को 11 से न डायरेक्ट भाग देकर हम डायरेक्ट रिजल्ट कैसे पता करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। फिक्स है कि 11 से 77 को भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी हमें रिजल्ट मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक है, तो यह है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका तीसरे प्रॉपर्टीज का, जो होता है जैसे आपको अभी पता है योग का। अब इसमें अंतर पर भी आता है कि 2 अंक की संख्या हो गया और उसके अंक को पलट कर बनाई गई संख्या का अंतर पर क्या कोई प्रॉपर्टीज होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए चलिए देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, तो शुरू में मैंने आपको क्या बताया था कि 2 अंक की संख्या, यहाँ पे आप कोई भी अगर इकाई अंक को, ठीक है, ऐसे भी इकाई अंक को अगर आप क्या मानते हैं x मानते हैं, दहाई अंक को आप क्या मानते हैं y का। हमारा संख्या क्या आया था, तो संख्या हमारा आया था 10y + x। इसको अगर पलट देंगे तो पलटने पर संख्या क्या बनेगा 10x + y, यही आया था 2 रिजल्ट। ठीक है, अब देखा जाए इन दोनों का अंतर अगर हम करते हैं तो अंतर से क्या प्रॉपर्टीज निकल कर आता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अंतर का मतलब इन दोनों के बीच में के अंतर घटा लीजिए। ठीक है, घटा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस नए वाला संख्या में से 10x + y में से पहली संख्या को घटा रहे हैं 10y + x। अब कोई कहेगा कि सर पहला वाला में से काहे नहीं घटा है, तो आप किसी में से भी घटा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन का हमें कोई मतलब नहीं है, केवल डिफरेंस से मतलब है कि कितना का अंतर है उसमें। ठीक है, तो मान कर चलते हैं कि जो नई संख्या है, जो मूल संख्या है, इनके बीच का जो अंतर है वह आपका कितना है, k है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको LHS वाला को तोड़ेंगे तो यह 10x + y, यह आपका ब्रैकेट टूटेगा तो साइन चेंज होगा, यह -10y, यह क्या हो जाएगा -x = k। अब देखा जाए घटाएंगे तो 10x में से एगो x घटेगा तो 9x, यहाँ पे 10y में से एगो y घटाएंगे तो माइनस में 9y, बराबर में क्या मिलेगा, हमें k मिलेगा। अब इन दोनों में 9 कॉमन है तो x - y बराबर हमें क्या मिला है, k। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 मिल जाए और 9 इधर जाएगा तो आपका x - y बराबर k/9 मिलेगा। यानी मतलब है कि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या के बीच का जो अंतर होता है वह अंतर हमेशा आपका 9 से कटेगा। फिक्स है कि 9 से कटेगा। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यही आपका डायरेक्ट ये जो प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, इस प्रॉपर्टीज को ही क्वेश्चन में पूछता है कि 2 अंक की संख्या और उसके अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या का अंतर निम्न में से किससे विभाजित होता है। तो अंतर जब कहेगा तो अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, और योग कहेगा तो योग हमेशा आपका 11 से विभाजित होता है। यह फिक्स है। जैसे इस पर कोई एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई संख्या हम ले लेते हैं अपने से, ठीक है, यहाँ पे 45 ले लिए और इसको पलटेंगे तो आपका क्या बनेगा, 54 बनेगा। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब 45 और 54 में हम देखेंगे कि कितना का अंतर है भाई, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को घटा कर देखते हैं कि अंतर कितना आ रहा है हमारा। तो 54 में से अगर आप 45 घटाइएगा, 54 में से 45 इस तरह से अगर आप घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, तो घटा कर देख लीजिए। तो 45 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 50 × 4 9। तो ठीक है, आपका अंतर कितने का आ रहा है, 9 का आ रहा है। तो यहाँ पे अंतर 9 का आ रहा है, तो यह जो अंतर 9 का आ रहा है, यह 9 से कटेगा ना, एक बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप कोई बड़ा भी संख्या सोच सकते हैं, जैसे मान कर चलिए 16 हम सोच लिए एक संख्या, या फिर कोई संख्या 62 सोच लिए, इसको पलटेंगे तो आपका 62 को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 बनेगा। तो इनके बीच का अंतर हम देख लेंगे कि अंतर कितने का है भाई। तो 62 में से हम क्या कर लेते हैं, 26 को घटा लेंगे तो 12, और 12 में से 6 घटेगा तो 6 यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी 36 का अंतर है।
अब 36 जो है क्या आपका 9 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 चौका 36 4 बार में आपका कट जा रहा है। तो हमेशा दो अंक की संख्या और उस के अंकों को पलट कर बनाई गई संख्या के बीच के जो अंतर होता है वह अंतर हमेशा 9 से कटता है। और इसी में इसका सेकंड प्रॉपर्टीज होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है भाई कि अगर 9 से कटेगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, यानी कितना बार में कटेगा। तो भाग न देकर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, उस संख्या के अंकों का अंतर देख लेंगे। यानी जैसे यहाँ पे 36 जो है 62 और 26 दो अंक की संख्या है, यह आपका 62 मूल संख्या है और यह आपका 26 क्या है, पलटने पर बनाई गई संख्या है। तो इनके बीच का अंतर 36 है और 36 आपका 9 बार में कट रहा है। तो रिजल्ट में क्या मिल रहा है, यानी कितना बार में कट रहा है, तो 9 का 36 4 रिजल्ट मिल रहा है। तो यह 4 को भाग न देकर डायरेक्ट अगर भाग न देना हो तो आप क्या कर देंगे, संख्या के इकाई और दहाई का अंतर देखेंगे। तो 6 और 4 में 6 और 2 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। यानी जाहिर सी बात है कि 9 से काटेंगे अंतर को तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो यह है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो दो कंसेप्ट बताया यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आके किस तरह से पूछा जाता है। तो अंक पर आधारित क्वेश्चन में सबसे इजी क्वेश्चन हमने लिया है, सबसे स्टेप 1 में हम चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन यह है कि दो अंकों से बनी एक संख्या है। ठीक है, और उस संख्या के इकाई और दहाई अंक जो है उसके बीच का कोई प्रॉपर्टीज दे रहा है, उस चीज़ को समझिएगा। कह रहे हैं कि संख्या का जो इकाई अंक है दहाई अंक से क्या है, तो एक ज़्यादा है, अधिक यानी ज़्यादा है। ठीक है, और कह रहे हैं यदि दोनों का योग 7 हो, दोनों का योग 7 का मतलब कि जो संख्या में इकाई अंक और जो दहाई अंक है उन दोनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो आप बताएं कि फिर वह संख्या कितना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संख्या है जिसका योग जो है आपका क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। जैसे 25 भी होगा, 25 को भी जोड़ेंगे तब 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 52 को भी करेंगे तो आपका 52 2 कितना हो जाएगा, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 34 भी हो जाएगा और 43 भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे संख्या है। ठीक है, 61 भी हो जाएगा, 61 में भी इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमें संख्या कैसे पता चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको जो प्रॉपर्टीज दिया है ना अंकों के बीच में, उसको थोड़ा सा समझिएगा, उसको कैसे तोड़ेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इकाई अंक है वह दहाई अंक से एक ज़्यादा है। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में जिस चीज़ का कंपेयर कर रहा है उसको कुछ मान कर नहीं चलते हैं, बल्कि देखते हैं कि उसका कंपेयर किससे कर रहा है। तो इकाई अंक का कंपेयर कर रहा है, लेकिन किससे कंपेयर कर रहा है, दहाई अंक से। तो इसलिए हम दहाई अंक को अगर हम कुछ मान कर चलते हैं x, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि इकाई अंक जो है दहाई अंक से एक ज़्यादा है। तो दहाई अंक अगर x है तो इकाई अंक क्या होगा, x प्लस 1। एक ज़्यादा का मतलब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का योग यानी इकाई अंक और दहाई अंक का योग, तो जोड़ कर देख लेते हैं। x प्लस 1 इकाई अंक है और इसमें हम जोड़ेंगे दहाई अंक x को, तो योग जो है आपका 7 है, तो बराबर में 7 कर लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा, 2x, आई प्लस 1 जाएगा तो इधर घट जाएगा, 7 में से 1 घटेगा, 6 जो है 2 से 3 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो x किसको हम माने थे, तो दहाई अंक को हमने x माना था, यानी दहाई अंक आपका कितना आ गया, 3। तो इकाई अंक क्या है, दहाई अंक से एक ज़्यादा है, x प्लस 1, तो 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 4। तो इकाई अंक और दहाई अंक निकल गया, तो यहाँ से आप संख्या भी निकाल सकते हैं। तो संख्या इकाई अंक आपका 4 है तो इकाई के जगह पे 4, और दहाई अंक आपका 3 है तो दहाई के जगह पे 3, यानी हमारा संख्या क्या हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप पहला वाला कंसेप्ट पर भी बनाएंगे तो उस पर भी आएगा। जैसे मैंने क्या कंसेप्ट बताया था कि इकाई दहाई अंक का क्या करते हैं, 10 गुना करके इकाई अंक को जोड़ते हैं। तो दहाई अंक आपका कितना है, 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे, 10 से गुना, इसमें इकाई अंक 4 को जोड़ेंगे, तो 10 की 30 और प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34। वैसे भी करेंगे तो आपका 34 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।